हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम लोग स्पीडी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें स्पेशल साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन को कराया जाएगा। इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को आपको पर प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो वह तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और अगर शैवाल के अध्ययन पूछ ले तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं इसे। कवक का माइकोलॉजी और शैवाल का फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलुलर और मेलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो यह है हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, जिसे कार्लोस लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब पोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या था, स्लाइडे और स्वान ने। स्लाइडे और स्वान दो वैज्ञानिक मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको पहले ही बता दिए, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और डर्मेटोलॉजी आप लोग कमेंट करके बताइए डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो स्थित है पुणे में। कहाँ है, पुणे में स्थित है केमिकल लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो यह दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। वेटनरी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है इज्जत नगर में। कहाँ है, इज्जत नगर में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। आप लोग याद करने के लिए ऑर्निथो को उड़निथो कर सकते हैं, क्योंकि पक्षी उड़ती है इसलिए ऑर्निथो से
उर्निथो ऑस्टियोलॉजी, ये तो हड्डी का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला है क्वेश्चन, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह है गुड़गांव में। गुड़गांव में है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और टर्वीरेनस ने किया था। लैमार्क और टर्वीरेनस ने किया था। ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अरस्तु पूछे तो इसे जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता। बात करें पुरकिंजे की, तो पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था। पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो वो है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इंदौर में। इंदौर में स्थित है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और भूकंप मापने की इकाई क्या है? तो वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। इसलिए आप लोग सिस्मोग्राफ से याद रखिएगा। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट वो है गुर्दा से। गुर्दा से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट, गुर्दा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। बाघ का पूछे तो पेंथा टाइग्रिस, मेढक का राना टाइग्रिना, गुलाब का आप लोग कमेंट करके बताइए गुलाब का क्या कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी कहलाता है स्वप्न का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वो लखनऊ में। खड़गवासला में क्या है? तो वह है एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। ऊपर में वनस्पति था, यहाँ औषधि है, तो दोनों का लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय औषधि और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वो है कटक में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था पूछ ले तो, अंतर्राष्ट्रीय में पूछे तो वो हो जाएगा क्या? मनीला फिलीपींस हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉप 40 क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।